आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो ला रही हूँ जो कि हमारा जीवन में अगर हमें कोई भी मंगल कार्य करना है, अगर कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए, जीवन में मंगल करने के लिए, तो हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। और इनकी पूजा के लिए हमें सर्वप्रथम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। या हमें पाठ नहीं कर पाते हैं तो हम पाठ सुन भी लेते हैं तो हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और हमारे जीवन में कुछ भी अगर गलत घटित होता है तो अच्छा कल्याणकारी शुभ होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक दीपक, ये देखिए जैसे मैंने तांबे के कलश में ये जल रख लिया है, एक पुष्प डाल लिया है, चावल डाल लिया है, अक्षत डाल लिया है और एक दीपक जला के रख लिया अपने सामने। और हम क्या करते हैं कि हम गणेश अथर्वशीर्ष का, ये देखिए मेरे पास श्री गणेश अथर्वशीर्ष की पुस्तक है और इस हम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपको हिंदी अनुवाद के सहित करके बताते हैं कि कैसे। और इसका तो मेरा भी अपना अनुभव है। अगर हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो हम 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन इसका पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में शुभ कार्य होने लग जाते हैं, शुभ कार्य घटित होने लग जाते हैं। तो हम इस तरह से इसका पाठ करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। ओंकार स्वरूप भगवान गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। औ त्वं मां औ वक्तारम औ श्रोतारम औ दातारम औ धातारम औ अनुचानम औ शिष्यम औ पश्चातात औ पुरस्तात अवोत्तरातात औ दक्षिणातात औ चोर्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। मैं सत्य वचन कहता हूँ, मैं सत्ययुक्त वचन कहता हूँ कि तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, अर्थात चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयो असि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। सर्वं जगतिदं तत्तो जायते। सर्वं जगतिदं त्वत्तिष्ठति। सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमि आपो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदान। अर्थात तुम वाङ्मय हो, तुम समस्त विश्व का साहित्य हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय और विज्ञानमय हो। यह संपूर्ण जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह जगत तुमसे ही स्थित है, यह सारा जगत तुम में ही लय को प्राप्त होता है, इस सारे जगत की तुम में प्रतीति होती है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा वाणी के ये 4 विभाग तुम ही हो। त्वं गुणत्रयातीता त्वं अवस्थात्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधारी स्थितो असि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रा त्वं इंद्रा त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्या त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप। तुम 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। तो अब मैं गुणों के बारे में तो अलग अलग बाद में बताऊंगी। तुम तीनों गुणों से परे हो। तुम तीनों अवस्थाओं से, 3 अवस्थाएं क्या क्या हैं? जागृत अवस्था,
स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था से परे हो। तुम तीनों देहों, तीन देह कौन कौन सी हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण से परे हो। तुम तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। तुम तीन प्रकार की शक्तियाँ क्या हैं? इच्छा, क्रिया और ज्ञान। तुम ही हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू भुआ स्वाहा, ये तीनों लोग भी तुम ही हो। ओंकार वाच परम ब्रह्म भी तुम ही हो। गणादिम पूर्वम उच्चार्यम वर्णादिम तदनंतरम अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम एतत्तो मनुष्य रूपम गकारा सूर्य रूपम पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारा चांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादः संधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निचृत गायत्री छंदा श्री महागणपति देवता। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ये भगवान गणपति का, भगवान गणेश जी का ये महान मंत्र है, महामंत्र है। क्या? ओम गम गणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री मंत्र है। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशंकुशधारिणं अभयं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्त अनुकंपिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं सा योगी योगिनां वराह। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबे उदर वाले, शुभ जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त लाल वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त के ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी को, जो कि प्रकृति और को परे हैं, कि मैं नित्य ध्यान करती हूँ। वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। व्रातदेव, देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार है। लंबोदर को, एक दंत को नमस्कार है। विघ्न विनाशक शिव जी के पुत्र वरद मूर्ति को नमस्कार है, नमस्कार है। एतदर्थशीर्षम यो अधीते सा ब्रह्म भूयाय कल्पते सा सर्व विघ्नैः बाध्यते सा सर्वतासु सुखमीदते सा पंच महापापात् प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। जो भी मनुष्य इसका पाठ करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते हैं। वह हर जगह सुख प्राप्त करता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायं अधियानो दिवस कृतं पापम नाश्यति प्रातः अधियानो रात कृतं पापम नाश्यति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति सर्वत्र अधियानो अपविघ्नो भवति। धर्मार्थ काम मोक्षम च वन्दति इदम अथर्वशीर्षम अशिष्याय नादेयम यो यदि मोहात् हास्यति सा पापीयान भवति सहस्र आवर्तनाद्यम यम यम कामम अधीते तम तम अनेन साधेत। अनेन गणपति अविषिञ्चति सा वाग्मी भवति चतुर्थ्याम अंशं जपति सा विद्यावान भवति इति अथर्वण वाक्यम ब्रह्माद्या आचरणम विद्याति न विवेति कदाचनेति। इस अथर्वशीर्ष को जो
जो शिष्य ना हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है पातकी हो जाता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसका सहस्र बार पाठ करके ही प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि में इनका उपवास करके जाप करता है वह विद्यामान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तत्पश्चात करना चाहता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। यो दूर्वा अंकुरयजति सा वैश्वण उपमो भवति। यो लाजयजति सा यशोवान भवति। सा मेधावान भवति। यो मोदक सहस्रेण यजति सा वांछित बलम फलम अवाप्नोति। या साज्य समिधि यजति सा सर्वम लभते सा सर्वम लभते। जो दुर्वा अंकुरों के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजों के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी में धावी होता है। जो सहस्र मोदक 1000 लड्डुओं के द्वारा यजन करता है पूजा करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित संविदा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक ग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धि मंत्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते। सा सर्वविद भवति सा सर्वविद या एवं वेद इति उपनिषद। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रहण कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में या अथवा भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समीप श्री गणेश जी की प्रतिमा के समीप जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति महाविघ्नों महादोषों तथा महापापों से मुक्त हो जाता है छूट जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। यह वेद उपनिषद है। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। जय हो भगवान गणेश जी की जय हो।